गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। ये अगला चैप्टर है। हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने क्या किया था, अच्छी तरीके से उसको देखा था। सभी मीटर के बारे में, क्या उसका कार्य है, कैसे उसको मापते हैं, इन सभी को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया था। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर एग्जाम की दृष्टि से, आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम की दृष्टि से भी और जानकारी की दृष्टि से भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक स्थैतिक युक्ति है, यह एक स्थिर डिवाइस है, ठीक है, जो पावर को ट्रांसफर करता है, पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, जिस कंपोनेंट को एक एक करके हम लोग जानेंगे। इतना आप समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है, और ये वोल्टेज को अप या डाउन, करंट को अप या डाउन करने का कार्य करता है। जिस प्रकार कि हमें कहीं 11,000 वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हमें 440 वोल्ट करना है, तो हमें वहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी। हमें 11,000 वोल्ट को 1,32,000 बनाना है, तो वहाँ भी हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगा। हमें 440 को 12 वोल्ट बनाना है, वहाँ भी हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगा। यानी कि यह क्या है? यह एक स्थैतिक युक्ति है जो पावर को ट्रांसफर करता है और वोल्टेज और करंट को जो है स्टेप अप या डाउन करने का कार्य करता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में होता क्या क्या है और ये जो कार्य करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। कोई भी एक बाइंडिंग है, कोई भी एक बाइंडिंग है, इसके जगह जस्ट बगल में अगर दूसरा बाइंडिंग है, ठीक है, तो इसमें करंट प्रवाहित करने पर इसमें फ्लक्स का निर्माण होगा, ठीक है, फ्लक्स का निर्माण होगा। और ये फ्लक्स, इसका फ्लक्स इसको काटेगा और ये फ्लक्स इसको काटने के कारण इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, इसमें भी, इस बाइंडिंग में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और फिर पुनः इसमें जो फ्लक्स बनेगा ये इसको काटेगा। तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक दूसरे को प्रेरित करना, एक दूसरे के फ्लक्स को काटना और ईएमएफ का निर्माण करना, इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन, सह-प्रेरण बोलते हैं। एक दूसरे से प्रेरित होता है, ठीक है। इतना समझ गए? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, एक स्थिर डिवाइस है जो पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है और वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। इसमें क्या क्या होता है? मुख्यतः सबसे पहले इसमें कोर होगा। क्या होगा? सबसे पहले इसमें कोर होगा, ठीक है। ये लेमिनेटेड पतली पतली स्टील का, स्टेनलेस स्टील का परत होता है। स्टेनलेस स्टील का पतला पतला परत होता है और उसी पतला पतला परत को जोड़ करके एक कोर बनाया जाता है, ठीक है। एक मोटा सा बना दिया जाता है जिसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? इसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। इसको कोर के नाम से हम लोग जानते हैं और इसी में
बाइंडिंग किया जाता है एक वायर से, पतली वायर से इसमें लपेटा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बाइंडिंग बोलते हैं। इधर भी लपेटा जाता है और इधर भी लपेटा जाता है। जिसमें सप्लाई हम लोग देते हैं, जिसमें सप्लाई देते हैं, जैसे इसमें सप्लाई दिए एसी सप्लाई दिए, तो ये कहलाता है प्राइमरी बाइंडिंग, प्राथमिक बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग। और जो दूसरे साइड है, जिधर लोड लगाते हैं हम लोग, जिधर उपयोग करते हैं, इधर लोड लगा रहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग, द्वितीयक बाइंडिंग। क्या है, एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। और बीच में जो रहता है उसमें क्या रहता है, कोर रहता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ को दर्शाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, जिसको हम लोग लेमिनेटेड कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर, ठीक है, किसी डब्बे में रखा जाता है, जिस डब्बा को हम लोग कंटेनर कहते हैं, और जहां हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है, इसको टर्मिनल बोलेंगे। यहाँ भी जहां लोड जोड़ते हैं उसको भी हम लोग टर्मिनल बोलेंगे। क्या क्या होता है ट्रांसफार्मर में, कोर होगा, बाइंडिंग होगा, टर्मिनल होगा, और जिस बॉक्स में भरा रहेगा उसको कंटेनर बोलेंगे। जिस बॉक्स में भरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे। इतना आप उसको नोट करेंगे, ठीक है। इधर जो होगा उसको कहेंगे हम लोग V1, और इधर जो होगा वो V2। इधर जो बाइंडिंग रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे N1, इसको बोलेंगे N2। इधर जो करंट चलेगा उसको बोलेंगे I1, और इधर जो करंट चलेगा उसको बोलेंगे I2। यानी कि प्राइमरी बाइंडिंग के वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज बोलेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग के वोल्टेज को हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे। प्राइमरी में जो बाइंडिंग किया जाता है उसको प्राइमरी बाइंडिंग बोला जाता है, और सेकेंडरी में जो बाइंडिंग किया जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग, सेकेंडरी वोल्टेज कहेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग कहेंगे, सेकेंडरी करंट कहेंगे, ठीक है, और प्राइमरी करंट बोलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। प्राथमिक में क्या होगा, प्राथमिक में होगा V1, N1 और I1। उसी प्रकार दूसरा और क्या होगा, V2, I2 और N2। ये चीज होगा, ये चीज आप इसे नोट करेंगे। चलिए, समझ गए, ठीक। अब ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखिए। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का प्रकार जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होगा
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और दूसरा जो होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डाउन मतलब कम करता है, ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को, जो निम्न वोल्टेज है उसे उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है, और स्टेप डाउन उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। अब देखिए बाइंडिंग क्या होता है। जो स्टेप अप होता है वो प्राइमरी बाइंडिंग जो होगा वो कम टर्न होगा। ठीक है, स्टेप अप में एक स्टेप अप देखिए, ये है प्राइमरी बाइंडिंग, बीच में होगा कोर का सिंबल ये होता है। ठीक है, और अगर स्टेप अप है तो वो सेकेंडरी बाइंडिंग जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा टर्न का होगा और लंबा होगा। ये हो गया स्टेप अप। ठीक है, इधर क्या हो गया, ये स्टेप अप हो गया। लेकिन यही अगर प्राइमरी बाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है, और सेकेंडरी बाइंडिंग छोटा है, सेकेंडरी बाइंडिंग क्या है, छोटा है, तो वो स्टेप डाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन। क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी बाइंडिंग, ये सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, इसमें ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, यानी कि जिधर का बाइंडिंग ज्यादा होगा, अगर सेकेंडरी का बाइंडिंग ज्यादा होगा तो वो स्टेप अप होगा, अगर सेकेंडरी का बाइंडिंग कम होगा, छोटा होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, एक स्थैतिक डिवाइस है जो पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है और वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। अब देखिए यहां तक तो समझे। अब कोर के आधार पर भी ट्रांसफार्मर को बांटा गया है, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर, ये समझ गए, वोल्टेज के आधार पर।
कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। कोर के आधार पर मतलब उसका कोर कैसा बना हुआ है, ठीक है, कोर कैसा बना हुआ है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर को कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे कौन कौन प्रकार का होगा, ई टाइप ट्रांसफार्मर होगा, पहला होगा ई टाइप, देख लीजिए ई टाइप होगा, ठीक है, आई टाइप होगा, यू टाइप होगा, ठीक है, एल टाइप होगा, सी टाइप होगा, पैरी टाइप होगा, एम टाइप होगा। ये टाइप क्या है, मतलब कोर किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए यू यू क्या करता है, इस प्रकार कोर है, कोर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर में ये आई वाला इस प्रकार से इसमें ढक दिया। तो ये कोर जो है किस प्रकार का है, यू और आई प्रकार का है। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से बना हुआ है कोर, अगर इस प्रकार से कोर बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है और बाइंडिंग कहाँ किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, ठीक है, इसमें बाइंडिंग यहाँ किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है। तो ये यू टाइप और आई टाइप हो गया, ये ई टाइप और आई टाइप हो गया। दूसरा होता है एल टाइप ट्रांसफार्मर, एल टाइप को ये इधर से हो गया और ये इधर से हो गया। ये दोनों को इस प्रकार से हम हटा देंगे तो ये बन जाएगा। एम टाइप ट्रांसफार्मर इस प्रकार से होगा, मतलब आकार की तरीके से किस आकार में बना हुआ है वही वो कोर का आकार जिस प्रकार से बना हुआ है उसी का आकार के नाम पर उसका ट्रांसफार्मर अलग अलग नाम पर जाता है। अगर यू के आकार का है तो यू टाइप, आई के आकार का है आई टाइप, एम के आकार का है तो एम टाइप, सी के आकार का है तो सी टाइप, यूटी टाइप, ठीक है, ई टाइप। जिस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर को जो है डिजाइन करेंगे उस प्रकार से होगा, ठीक है। आगे आपको हम बताएंगे एक होता है बैटरी टाइप ट्रांसफार्मर। बैटरी टाइप होता है इस प्रकार, बैटरी टाइप इस प्रकार का, इस तरीके से कोर होता है, पूरा इस तरीके से गोल आकार होता है और कोर इसका ऐसे ऐसे कटा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि इसमें बाइंडिंग होता है इस प्रकार से। ये बैटरी टाइप हो गया। तो आकार की दृष्टि से कुछ ये हार्ड नहीं है, आकार की दृष्टि से जिस प्रकार आकार होगा उसका नाम उसी प्रकार होगा। मेनली जो एग्जाम में आता है या आपसे पूछा जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। कल हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कि इसका कैसे उपयोग है। जो हमारे गली मोहल्ले में जो लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और जो पावर हाउस में लगा रहता है वो जो है पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो इनके बारे में जो है कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।